गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में आज तीसरा स्थापना वर्ष और अरपा महोत्सव मनाया जा रहा है। जिला गठन के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी नदी अरपा, जो कि पेंड्रा से ही निकली है, इसके लिए जिले में इनके नाम से अरपा महोत्सव मनाने की घोषणा की थी। इसी कड़ी में आज पेंड्रा के हाई स्कूल प्रांगण में तीसरे अरपा महोत्सव का आगाज विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। इस दौरान मरवाही विधायक डॉक्टर के ध्रुव, बिलासपुर जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण चौहान सहित कई जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। इस दौरान डॉक्टर चरणदास महंत ने जिले में चल रहे कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। आज अरपा महोत्सव के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ी संस्कृति कार्यक्रम के अलावा सूफियाना कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। जिले वासियों ने अरपा महोत्सव को एक त्योहार के रूप में हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज हम लोग अरपा महोत्सव यहाँ मनाने आए हैं। बहुत ही विश्वास के साथ 2022 में नया मुख्यमंत्री जी जिले के उद्घाटन के समय से आए थे। तब से हम लोगों के मन में एक विचार था कि यहाँ जो भी ऐतिहासिक धरोहर हैं या जानकारियाँ हैं, यहाँ अमरकंटक के नाम से जो जगह जगह मंदिर है, पर्यटन के स्थान है, उसको विकास करना है। साथ ही हमारे महान पुरुष रविन्द्रनाथ टैगोर जी के यहाँ बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, उस पर भी काम हो रहा है। कुछ लोगों ने जांच वाच कर दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह यहाँ जो आदिवासी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके उन्नति के जो काम हुए हैं पिछले 3 सालों में, 4 सालों में, वो निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के उन्नति के साथ साथ अपना कदम बढ़ाते जाएंगे। हम सब लोग इसके लिए शुभकामनाएं देने आए हैं। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में जैन समाज को व्यवसाय करने के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है। ये समाज सत्य, अहिंसा, परमो धर्म के बखान करने वाले लोग हैं। देश के विकास में अहम योगदान देते हैं। धार्मिक क्रियाएं भी विधि विधान से करते हैं। इसी क्रम में आज आदित्यनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर संखारी में 28वां ध्वज महोत्सव विधि विधान से संपन्न हुआ। मंदिर में आकर्षक साज सज्जा के साथ सुबह विभिन्न धर्मानुष्ठान, 17 भेदी पूजन शुरू हुआ। फल, नैवेद्य, अक्षत, केसर, चंदन आदि से पूजन के बाद बरड़िया परिवार की तरफ से ध्वजा चढ़ाई करी गई। शिखर पर नया ध्वज लहराया गया। इसी के साथ मंदिर के अंदर विराजमान ध्वजारोहण के बाद अन्य धार्मिक क्रियाएं और आरती हुई। ध्वज का बड़ा ही धार्मिक महत्व होता है। मान्यता ये भी है कि अगर आते जाते दूर से ही मंदिर शिखर पर लहराते ध्वज को प्रणाम किया जाए तो वो प्रणाम परमात्मा तक पहुंच जाता है और मंदिर दर्शन जितना लाभ मिलता है, जिसमें दुर्ग महिला मंडल और संघ के आज जो साकरी में हम हर्ष उत्साह से मंदिर की ध्वजा आरोहण का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये परमात्मा का मंदिर जिनालय, जहाँ जहाँ भी विराजित होते हैं परमात्मा, वहाँ अपने भौतिकवाद से आध्यात्मिकवाद में हम कैसे जाएं, इसकी प्रेरणा मिलती है। हम स्वयं को पहचानते हैं और संसार के चकाचौंध से दूर होकर सच्ची शांति, सच्चा सुख और सच्चे आनंद को प्राप्त करते हैं। जहाँ जहाँ भी प्रभु विराजमान होते हैं, वहाँ सुख, शांति, आनंद हर समय बढ़ता जाता है और जैसे जैसे परमात्मा की ध्वजा लहराती है, वैसे वैसे भी सभी जीव की किस्मत ऊपर 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 और सुपर होते जाती है। इसलिए आज इस ध्वजा का कार्यक्रम इस सांकरी मंदिर में संपन्न हो रहा है। यहाँ पे मूल नायक दादा आदिनाथ भगवान जी हैं। आज ध्वजा का कार्यक्रम हमारे बरड़िया परिवार, हस्तीमल जी, भूरमल जी बरड़िया परिवार ने आजीवन लिया था और ध्वजा का कार्यक्रम उनके हाथों से संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में हमारे बहुत बहुत दूर से, काफी 200 से अधिक संख्या में हमारे सांकरी, बालोद, कमरौद, पैरी, दुरुग और आसपास के सिरसा, भाटा, सिकोसा, गुंदरदही के बहुत सारे हमारे धर्म प्रेमी बंधु इस ध्वजा के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। हम उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं और बरड़िया परिवार को भी साधुवाद देते हैं। और यह कार्यक्रम हमारे परम पूज्य लय स्मिता जी महाराज साहब, माता जी महाराज साहब के सानिध्य में इस ध्वजा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। हम उनकी बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं कि ऐसे सरल मना महाराज साहब जो इस प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में थे और आज इस ध्वजा के कार्यक्रम में भी हमारे सामने उपस्थित हैं, हम उनको बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं।
भेंट मुलाकात कार्यक्रम में विधायक अनुपम नाग क्षेत्र की जनता के द्वारा पूरे विश्वास और भरोसे के साथ बड़ी बेबाकी से अपनी मांग और समस्या और शिकायत रख रहे हैं। गांव में सामुदायिक भवन की आवश्यकता है, उसे बना दीजिए। एक महिला ने अपने बेटे की आगे की पढ़ाई के लिए जाति प्रमाण पत्र बनवाने की गुहार लगाई। विधायक नाग ने अपने भेंट मुलाकात कार्यक्रम में क्षेत्र के जनता की बातों को पूरे ध्यान से सुना और उनकी बारी बारी से जवाब भी दिया, जिसमें विशेष तौर पर स्कूल की जर्जर हालत और एक नल और एक रंगमंच की मांग विशेष तौर पर सामूहिक रूप से एक स्वर से रखा गया है, जिसे मैं पूरा करने के लिए घोषणा भी कर दिया हूं और बहुत जल्दी ये निर्माण कार्य भी होंगे। और यहाँ की जागरूक जनता ने आज हमारे कांग्रेस पार्टी के पिछला वर्ष 1960 की जो चर्चा शुरू हुआ है, इन्होंने आज यहाँ के लोगों ने, माता बहनों ने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे परलकोट को बसाने में अगर कोई सरकार रही है या था तो वो है कांग्रेस पार्टी की सरकार, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की सरकार। आज भी उस बात को यहाँ के लोगों ने एहसास किया और आने वाले समय में भरोसा दिलाया है कि छत्तीसगढ़ में और हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी।